हेलो दोस्तों, प्योर हिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम फिर से सामान्य प्रबंधन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे, जो मध्य प्रदेश की व्यापम द्वारा पहले भी कईयों परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। और इससे पहले अगर आपने प्योर हिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नकद में परिवर्तित की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है स्थिर परिसंपत्ति, तरल परिसंपत्ति, स्थिर और तरल परिसंपत्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तरल संपत्ति। यानी जो लिक्विड परिसंपत्ति होती है, जो अशेष्ट होती है, लिक्विड पर तरल परिसंपत्ति बोलते हैं, उसे आसानी से कैश में चेंज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है एक कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि इसकी देनदारियां इसकी परिसंपत्ति से अधिक हैं। यानी एक कंपनी है, उसकी जो असेट्स थी, परिसंपत्ति थी, उससे ज़्यादा उस पर कर्ज हो गया है। तो एक शेयर धारक को डॉट डॉट भुगतान के लिए कहा जाएगा। तो उसका जो कंपनी के शेयर धारक है उसे किसके लिए कहा जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर बी है वह राशि जो कि शेयरों की मूल लागत के बराबर हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी स्वामित्व शेयरों की संख्या के आधार पर सभी लेनदारों दावों की आनुपातिक हिस्सेदारी, या ऑप्शन नंबर डी स्वामित्व की संख्या के आधार पर ऋण पत्र दावों की आनुपातिक हिस्सेदारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कुछ नहीं। एक कंपनी दिवाली हो गई क्योंकि इसकी देनदारियां इसकी परिसंपत्ति से अधिक हैं, तो इसके शेयरधारक को कुछ भी भुगतान करने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है? तो इसके ऑप्शन है शाख, छोटे औजार, वाहन और पट्टाधिकृति। तो इसका सही उत्तर है छोटे औजार यानी स्मॉल टूल्स। जो जो छोटे औजार होते हैं वह एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है, जबकि जो वाहन हो गए, जो शाख हो गई, गुडविल हो गई, लीज होल्ड हो गई, ये स्थायी परिसंपत्ति हैं। अगला प्रश्न है गुडविल या शाख डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो ये अपने पिछले वाले प्रश्न में भी क्लियर हो गया है। इसके ऑप्शन है स्थायी परिसंपत्ति, चालू परिसंपत्ति, अमूर्त परिसंपत्ति और आभासी परिसंपत्ति। तो इसका सही उत्तर है अमूर्त परिसंपत्ति। जो गुडविल होती है, शाख होती है, उसे अमूर्त परिसंपत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई समस्या है, उसे हल करने के लिए जो हम प्रोसेस अपनाएंगे, तो जो उस प्रोसेस को पहचान करने और उसे सिलेक्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है निर्णयन यानी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग यानी योजना, आयोजन यानी ऑर्गेनाइजिंग और समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए निर्णयन। डिसीजन मेकिंग होती है, किसी समस्या को हल करने के लिए जो हम प्रोसेस अपनाते हैं वो डिसीजन मेकिंग कहलाती है। निम्न में से कौन सा चालू देनदारियों का गठन नहीं करता है? इसके ऑप्शन है व्यापार लेनदार, बकाया व्यय, प्रस्तावित लाभांश और देनदार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो देनदार डेब्टर्स होते हैं वो चालू देन। अगला प्रश्न है मजबूत, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ वह प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा सिद्धांत ये प्रदर्शित करता है? इसके ऑप्शन है मैकग्रेगर का वाई सिद्धांत, मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत। अगला प्रश्न है जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शन है उपयोगिता, मूल सक्षमता, मूल्य संक्षमता या प्रतियोगिता। दोस्तों इसका सही उत्तर है मूल्य संक्षमता। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे मूल सक्षमता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है जब एक व्यक्ति को दो या अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होगा? इसके ऑप्शन है भूमिका स्पष्टता, भूमिका संघर्ष, भूमिका धारणा या विभ्रांत। तो इसका सही उत्तर है भूमिका संघर्ष। यानी जब एक ही व्यक्ति के मन में दो विपरीत उम्मीद होंगी तो उन दोनों में आपस में संघर्ष होता है, जो भूमिका संघर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न, वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापारी एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। तो इसके ऑप्शन है सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, पृथक संस्था अवधारणा, लागत अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। यह अवधारणा बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। अगला प्रश्न है कोई भी संदेश बिना ध्यानपूर्वक सुने समझ नहीं आता है और साथ ही यह प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। निम्न में से कौन सा सुनने की एक प्रभावी तकनीकी नहीं है? ऑप्शन ए आँख के संपर्क से बचना, संदेश की सामग्री का आकलन करना पर वक्ता की कमजोरियों का आकलन नहीं करना, सकारात्मकता से सिर हिला देना और चेहरे के उचित इशारों का प्रदर्शन करना,
या समय से पहले मूल्यांकन से बचना। तो इसका सही उत्तर है आंखों के संपर्क से बचना। जब हम श्रोता होते हैं और किसी वक्ता की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसकी आंखों के संपर्क बनाए रखें। अगला प्रश्न है, बाहरी सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन संगठन में बाहरी सूचना का एक उदाहरण है? इसके ऑप्शन है कंपनी के मद की लागत और बिक्री मूल्य, फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया, विक्रेता कोटा, हाथ में या सूची में वस्तुओं की मात्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? इसके ऑप्शन है स्थिति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रुझान परीक्षण या बुद्धि परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है अभिक्षमता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। अगला प्रश्न है, लेखा प्रविष्टि का अभिलेखन सर्वस्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यदि इसमें से किसी सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है या उसे नज़रअंदाज किया जाता है तब इस उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है चूक की त्रुटियां, लापरवाही की त्रुटियां, सिद्धांत की त्रुटियां या प्रतिपूरक त्रुटियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लापरवाही की त्रुटियां। अगला प्रश्न है, वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड के अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधियों से एक नकदी प्रवाह है? इसके ऑप्शन है करों के लिए सरकार को नकदी बहिर्प्रवाह, लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी बहिर्प्रवाह, ब्याज के रूप में ऋणदाताओं को नकदी बहिर्प्रवाह और अन्य कंपनी द्वारा जारी खरीद बंद पत्र को नकदी बहिर्प्रवाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी बहिर्प्रवाह। अगला प्रश्न है, निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है योजना, नेतृत्व, नियंत्रण करना और व्यवस्थित करना। तो इसका सही उत्तर है कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण करना। अगला प्रश्न, वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं? अनिश्चितता, निश्चितता, सामान्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अनिश्चितता। वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं वह अनिश्चितता के वातावरण में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेप्ट लेखे को कहाँ स्थानांतरित करेंगे? इसके ऑप्शन है लाभ हानि लेखा, बैड डेप्ट लेखा के लिए प्रावधान में, देनदार लेखा में या प्राप्य लेखा में। तो इसका सही उत्तर है लाभ हानि लेखा में। अगला प्रश्न है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को ... कहा जाता है? इसके ऑप्शन है समन्वय, आयोजन, नेतृत्व या नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर है नियंत्रण। जो टारगेट हमें दिए गए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए जो निष्पादन किया जा रहा है और उन्हें जो सुधारने के लिए कार्य किए जा रहे हैं तो इनका जो मूल्यांकन कहा जाता है उसे नियंत्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें जोड़ी मिलाने के लिए कहा गया है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले का सी होगा। जो कार्मिक प्रबंधन होता है वह प्रत्यक्ष जनशक्ति प्रबंधन को दर्शाता है। जो कर्मचारी कल्याण होता है वह कार्य की पारिस्थितिक और कार्यस्थल की सुविधाएं बताता है। और जो औद्योगिक संबंध होता है वह औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करना, यानी कोई संगठन है उसके जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है? इसके ऑप्शन है नियोजन, नेतृत्व, आयोजन और नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं? इसके ऑप्शन है जो विशिष्ट गतिविधि को करने की क्षमता रखते हैं, समूह में अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता वाले व्यक्ति, जो सार स्थिति को सोचने और धारणा बनाने की क्षमता रखते हैं, जो समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता रखते हैं। तो इसका सही उत्तर है जो विशिष्ट गतिविधियों को करने की क्षमता रखते हैं वह सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसाधन को बनाए रखने के लिए अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं? यानी निम्न में से कौन संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं? ऑप्शन है पूंजी, प्रौद्योगिकी, कर्मचारी और संपत्ति। तो इसका सही उत्तर है कर्मचारी, यानी एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं वह कर्मचारियों को
अगला प्रश्न है डॉट डॉट उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है भुगतान वापसी की अवधि, बट्टागत नकद प्रवाह, प्रतिफल की औसत दर या एनपीवी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिफल की औसत दर। अगला प्रश्न है वित्तीय लेखांकन इससे सरोकार रखते हैं, यानी जो वित्तीय लेखांकन है किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है लेन देन का अभिलेखन, लेन देन का अभिलेखन व वर्गीकरण एवं सारांश, केवल वित्तीय विवरणों की तैयारी या वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता। तो इसका सही उत्तर है जो वित्तीय लेखांकन होते हैं वह वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता से संबंधित है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे आज का टोटल 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर मैनेजमेंट में आए हुए हैं। थैंक यू।